वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का तीसरा पार्ट। दो पार्ट्स में आपको पहले दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह फिर आपसे बोलता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लें। बेल आइकन का प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो अगर आपसे शेयर करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक। सो ग्लास ब्लॉक में रिफ्रैक्शन जो हम लोग सीखेंगे वो दो सरफेसेस पर होगा। सपोज दिस इज अ ग्लास ब्लॉक। ये ग्लास ब्लॉक है ए बी सी डी। ओके, एन इंसिडेंट रे विच इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ए बी सरफेस पर एक इंसिडेंट रे यहां पर पड़ रही है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर सबसे पहले हम एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे। दिस इज अ नॉर्मल, बिकॉज अगर हम बात करें तो बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, और यहां से स्टार्ट हो रहा है वाटर। सो एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम। और जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में ट्रेवल करती है, सो इट बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। This angle I called as angle of incidence, this angle R called angle of refraction। यहां पर जैसे ही दूसरा सरफेस, ये हमारा जो CD सरफेस है, इस पर रे पड़ेगी। Here we make a normal। अब ये वाटर है, रे को अब वाटर से एयर में पास होना है। इट मीन्स लाइट रे हैज टू ट्रेवल थ्रू डेंसर टू रेयर। तो अब क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी। This angle due to geometry equals to this because these are the normals. So R and R, these are the alternate angles, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। And this angle is called E, angle of emergence. I, angle of incidence, and E, angle of emergence. E is called angle of emergence, जिस एंगल से लाइट रे ग्लास ब्लॉक से बाहर निकल रही है। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन। यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार जब एयर से वाटर में जाते समय और एक बार वाटर से एयर में जाते समय। यहां पर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा था बिकॉज रेयर से डेंसर में जा रही थी रे, और यहां पर डेंसर से रेयर में जा रही थी, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक जो नया टर्म इस टॉपिक पे हमें मिलता है वो टर्म है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तक तो हमें यहां पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है इस डायग्राम में, लेकिन अब मैं एक लाइन फ्रेम करने जा रहा हूं। दिस, अगर मैं इस डॉटेड लाइन की बात करूं, सो ये जो डॉटेड लाइन में बढ़ा रहा हूं, इस डॉटेड लाइन को क्या कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसे कहा जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। मतलब अगर ये ग्लास ब्लॉक यहां पर ना होता, इफ दिस ग्लास ब्लॉक ABCD इज नॉट देयर, तो लाइन की डायरेक्शन ये होती। लेकिन ये क्या है, इमर्जेंट रे। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कौन सी दो लाइंस, इमर्जेंट रे and direction of incident ray. The perpendicular distance between emergent ray and direction of incident ray is called lateral displacement. ओके, lateral displacement इस सिंबल से, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जैसा कि हमने सीखा, ग्लास ब्लॉक में दो बार रिफ्रैक्शन होता है। और एक याद रखने वाली बात, एक याद रखने वाला रिलेशन ये है, I is equal to E always in a glass block. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल होता है। साथ ही साथ जो हमारे दोनों रेज हैं, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रेज और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती हैं, और इन चीजों को हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक। यस, now we are going to talk about a special case of refraction of light through a glass block। अगर लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है, दिस इज अ ग्लास ब्लॉक ABCD, और लाइट रे अगर इस तरह से इंसिडेंट होती है, देन व्हाट इज द कंप्लीट डायग्राम, कंप्लीट रे डायग्राम। सो एज वी नो, if an incident ray is coming normal to the surface, then the light ray will move straight away into the second medium।
और यहां पर भी जब वो स्ट्रेट आएगी तो अगेन इट विल कमिंग नॉर्मल टू द सेकेंड सरफेस, जिस वजह से वो स्ट्रेट अवे निकल जाएगी. सो हियर वी कैन से दैट लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज 0. इस कंडीशन में अगर बात की जाए तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0. दिस इज अ स्पेशल कंडीशन. सो समटाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स which affecting lateral displacement. There are some factors जिनकी वजह से lateral displacement को कम या ज्यादा किया जा सकता है. जैसे कि सबसे पहला फैक्टर that is angle of incidence. जो पहला फैक्टर है angle of incidence, that is related with the lateral displacement directly proportional. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करेंगे तो हमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज करते हैं देन द लैटरल डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो डिक्रीज. सो जस्ट इन वन लाइन वी कैन से दैट लैटरल डिस्प्लेसमेंट बाय अ ग्लास ब्लॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. द सेकेंड फैक्टर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ग्लास ब्लॉक है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, बट मार्केट में ग्लास भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आते हैं. जैसे फ्लिंट ग्लास हो गया, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है. क्राउन ग्लास, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है. तो अगर हम दो अलग अलग इस तरह के ग्लास ब्लॉक लेते हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो किस कंडीशन में लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? जिस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी. सो वी कैन से दैट लैटरल डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ ग्लास ब्लॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास ब्लॉक. द थर्ड फैक्टर इज वेवलेंथ, एंड दिस फैक्टर is the only factor which is inversely proportional to the lateral displacement. अगर wavelength की बात करते हैं, so we know that violet and red, violet color has minimum wavelength. violet की wavelength minimum होती है और red की wavelength maximum होती है. so इसका मतलब हो गया, अगर हम angle of incidence और refractive index इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट रखकर एक बार एक्सपेरिमेंट कराते हैं वायलेट लाइट को लेकर और एक बार एक्सपेरिमेंट कराते हैं रेड लाइट को लेकर, तो दोनों केसेस में से रेड लाइट में लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम मिलेगा हमें, बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, और वायलेट कलर की लाइट में हमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है. सो वी कैन, इन शॉर्ट वी कैन से दैट लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. द फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर इज थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक, थिकनेस ऑफ द मीडियम. जितनी ज्यादा थिकनेस होगी मीडियम की उतना ही ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. सो वी इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन शॉर्ट वी कैन से दैट लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस. तो तीन ऐसे फैक्टर हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट करते हैं, और एक वेवलेंथ ऐसा फैक्टर है जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को इनवर्सली अफेक्ट करता है. सो दीज आर द फोर फैक्टर्स विच अफेक्ट लैटरल डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिक ग्लास मिरर. थिक ग्लास मिरर में हम लोग कैसा मिरर लेते हैं? एक ग्लास मिरर ऐसा लेते हैं जिसकी कुछ थिकनेस होती है. सो वी हैव टेकन अ ग्लास मिरर जिसकी ये सरफेस ग्लास है और दिस सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड. सो दिस इज कॉल्ड अ थिक ग्लास मिरर. इसकी कुछ थिकनेस भी है, ये सरफेस ग्लास सरफेस है और ये सरफेस सिल्वर सरफेस कही जाएगी, दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज मिरर. सो अगर हम इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस देखें तो देखिए किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है. अगर एक स्ट्रेट लाइन ली जाएगी, सो स्ट्रेट लाइन विल बी पास्ड स्ट्रेट अवे विदाउट एनी डेविएशन. स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट चली जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ अगर एक कोई हम एंगल पर लेते हैं, दिस रे, सपोज उसको नेम दे देते हैं ए बी. ए बी रे जैसे ही सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, यहां पर आप एक नॉर्मल बनाओगे. अब इस लाइट का 4% पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, लाइट का सिर्फ 4% पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और बाकी पार्ट 96 पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑलवेज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होते हैं.
तो लाइट का 4% पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और 96% पार्ट यहां पर रिफ्रैक्ट हुआ। तो जो फर्स्ट इमेज बनेगी, इसको बैकवर्ड अगर हम इंक्रीज करें, सो हियर द फर्स्ट इमेज विल फॉर्म्ड A1। अगर पूछा जाए ये A1 इमेज कैसे बन रही है, सो इसको हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास सरफेस। ये ग्लास सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन से बनी है जो A1 इमेज है। अब ये जो 96% आई है, यहां तो मिरर है, सिल्वर सरफेस है, तो यहां पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्शन। और अब यहां से लाइट का अगेन रिफ्रैक्शन एंड अगेन रिफ्लेक्शन। सो अब अगर हम इस लाइट रे को बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, सो दिस इमेज A2 इज द सेकेंड इमेज। और ये जो A2 इमेज कही जाएगी, इसको कहा जाएगा सिल्वर सरफेस से बनने वाली इमेज, क्योंकि A2 हमें तभी मिल रही है जब सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो सिल्वर होता है दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो इसी तरह मल्टीपल इमेजेस, फिर से यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन, तो इस तरह हमें कॉन्टिन्यूसली A1, A2, A3 एंड A4 इमेजेस, इनफाइनाइट इमेजेस वी कैन गेट। ओके, सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर अ थिक ग्लास मिरर। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए, A2 इज द ब्राइटेस्ट इमेज। इन सभी इमेजेस में से ये जितनी भी इमेजेस बन रही है A1, A2, A3, A4, A2 इज द ब्राइटेस्ट इमेज। व्हाई? देयर आर टू रीजंस। इसके पीछे दो रीजन है। रीजन नंबर 1, जो सबसे पहली बात हम करते हैं वो है सिल्वर सरफेस। जो A2 सरफेस बन रही, A2 इमेज जो फॉर्म हो रही है, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिल्वर। एंड सेकेंड थिंग, इंटेंसिटी। अब अगर क्वेश्चन आपके मन में यह आता है कि अगर A2 सिल्वर से बन रही है, तो उसके बाद आने वाली A4 या A6 या फिर A8, ये सब भी सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्शन से बनेंगी, तो ये इतनी ब्राइट क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज में बताया है, लगातार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस की वजह से ये जो लाइट का परसेंटेज है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, वो धीरे धीरे वीक होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए भले ही A4, A6 और A8 ये सिल्वर सरफेस के रिफ्लेक्शन से तो बनेंगी, लेकिन उतनी ब्राइट नहीं होंगी जितनी की A2 है। सो सबसे पहले A2 को ब्राइटेस्ट बताने के लिए हमें दो चीजें क्लियर करनी है कि A2 A1 से ब्राइट क्यों है। उसके पीछे रीजन ये है सिल्वर, क्योंकि A1 जो है वो ग्लास सरफेस के रिफ्लेक्शन से बन रही है और A2 जो है वो सिल्वर सरफेस के रिफ्लेक्शन से। और दूसरी बात कि जो A2 जैसी और इमेजेस हैं जो सिल्वर सरफेस के रिफ्लेक्शन से बन रही हैं, वो उतनी ब्राइट क्यों नहीं है जितनी की A2 है। तो उसके पीछे लॉजिक है इंटेंसिटी का। ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट continuously decreases, due to which the intensity of light या the brightness of light also decreases. Hence A2 is the brightest image among all these images. So this is the multiple image formation in a thick glass mirror. So this is the third part of refraction of light. Now अगले वीडियो के लिए मेरा वेट करिएगा, उसमें मैं आपको और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।